सैन फ्रांसिस्को की एक ठंडी खामोश रात। हर चीज आम लग रही थी, मगर एक घर के अंदर अजीब सी दहशत अपना असर दिखाने लगी। ये कहानी है एक अरब खातून की जो अपने शौहर के साथ यहां बस गई थी, मगर उनके घर में कुछ ऐसा था जो इंसानी नहीं था। शेख उस्मान भाई, मुझे आपकी मदद चाहिए। मेरी बीवी के साथ कुछ अजीब हो रहा है और मुझे डर है कि शायद उस पर कोई जिन है। आखी, अक्सर ऐसे वक्तों में लोगों को मेंटल इलनेस होती है। शायद आप गलत समझ रहे हैं। शेख, मैंने जिंदगी में बहुत कुछ देखा है, लेकिन ऐसी चीज कभी नहीं। जब उसे एपिसोड होता है, उसके लंबे सिया बाल घट कर छोटे हो जाते हैं, उसका चेहरा एक मर्द की शक्ल में बदल जाता है, उसकी आवाज आदमी की तरह गरजती है और उस वक्त उसकी ताकत इंसानों से भरकर होती है। हमारे 2 जवान बच्चे भी उसे पकड़ नहीं पाते। शेख, ये सिर्फ बीमारी नहीं, ये कुछ और है। शेख उस्मान सोच में पड़ गए। आखिर कुछ दिन बाद अपने दोस्त इमाम के साथ वो उस घर में पहुंचे। कमरा में घना अंधेरा था, सिर्फ एक रोशनी जल रही थी और उस औरत को उसके बेटे मजबूती से पकड़े हुए थे और कुरान की तिलावत शुरू हुई। रुक जाओ शेख उस्मान, तुम मुझे रोक नहीं सकते। ये जिस्म अब मेरा है। उस खातून की आंखें काली पड़ गईं, उसके बाल आंखों के सामने छोटे होते गए और चेहरा एक मर्द की सूरत इख्तियार कर दिया। उसकी हंसी एक शैतानी गूंज के साथ कमरे में फैल गई। तुम सब कमजोर हो, मैं तुम्हारी किताब से नहीं डरता। ऐ जिन, अल्लाह के कलाम से कोई नहीं बच सकता। तिलावत जारी रखो, हर लफ्ज तुझे जला रहा है। तिलावत तेज होती रही और खातून चीखने लगी। उसकी आवाज अब एक मर्द की गरज थी और वो अपने ही बेटों को फेंक रही थी, मगर शेख उस्मान, उसके शौहर और दोनों बेटे फिर से उसे मजबूती से पकड़ लेते हैं। बस करो, तुम मुझे जलाने लगे हो। जब तक तू इस जिस्म को छोड़ नहीं देता, हम रुकेंगे नहीं। बता, तू इस पर क्यों आया? जब ये अमेरिका आई थी, मैंने इसे देखा। ये बाकी सब से मुख्तलिफ थी, अरब थी, खूबसूरत थी। मैं इससे मुतासिर हो गया और मैंने इसे अपना बना लिया। ये जिस्म मेरी जरूरत बन गया। ऐ जिन, ये अल्लाह की बंदी है, तेरा इस पर कोई हक नहीं। अल्लाह का हुक्म है, अभी इसी वक्त निकल जाओ और दोबारा कभी वापस ना आना। तिलावत गूंज उठी, कमरा थरथराने लगा और फिर एक ठंडी हवा का झोंका आया। खातून का जिस्म धक धक करने लगा। अचानक एक सियाह साया खिड़की से निकलकर हवा में गायब हो गया। शेख, मुझे महसूस हो रहा है कि मैं आज़ाद हो गई हूँ। जज़ाकल्लाहु खैर। उस रात के बाद वो अरब खातून हमेशा के लिए ठीक हो गई। शेख उस्मान और उसके दोस्त घर लौट गए।
लेकिन उस घर के लोगों के दिल में वो मंजर हमेशा के लिए जख्म बनकर रह गया। सैन फ्रांसिस्को की रात फिर से खामोश थी, मगर खिड़की के पास कुछ देर तक ठंडी हवा चलती रही, जैसे कोई अभी भी वहीं मौजूद हो।